नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, नगर परिषद व्यवहारी में निकली भर्ती। आज के इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। हमारे YouTube चैनल सुपर टीच के माध्यम से वैकेंसी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन समय समय पर आपको दी जाती है। ऐसी ही वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहें। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अंत तक जरूर देखें। ये वैकेंसी है आपका दिव्यांगजन के लिए। चयन प्रक्रिया है वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू। इसके अलावा इसमें पदों की संख्या क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, सैलरी कितनी दी जाएगी, आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो विज्ञापन जारी किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 13 मार्च 2024 को जारी किया गया है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी की जा रही है, जिसके तहत आपका नगर परिषद व्यवहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश में ये पद निकाला गया है और आपकी जो पोस्टिंग होगी नगर परिषद व्यवहारी में की जाए। दोस्तों, इसमें आवेदन 13 मार्च 2024 से जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि है 28 मार्च 2024। अब देखते हैं विज्ञापन में क्या कहा गया है। विज्ञापन में संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल की पत्र क्रमांक 201 2024 3780 भोपाल दिनांक 26 फरवरी 2024 द्वारा जारी आदेशानुसार नगर परिषद व्यवहारी में रिक्त स्वच्छता संरक्षक के दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पद पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से चयन हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 28 मार्च 2024 तक आमंत्रित किए जाएंगे। आपका जो आवेदन है 28 मार्च तक आमंत्रित किया जाएगा। आप 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया जो है वो है वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू, और ये जो भर्ती निकाली गई है केवल दिव्यांगजन के लिए निकाली गई है। चलिए आगे देखते हैं। दिया है न्यूनतम योग्यता धारित करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्ति के बाद पात्र उम्मीदवारों या पात्र अभ्यर्थियों को अलग से सूचना दी जाएगी। पदों की संख्या, आरक्षित श्रेणी एवं न्यूनतम योग्यता का विवरण इस तरह है, जो कि दिया है। स्वच्छता संरक्षक की पदों की संख्या क्या है? 2 है। नियमित या संविदा, तो जो पद है आपका वो है संविदा। आरक्षण श्रेणी, अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद। ये जो टोटल 2 पद हैं, जिसमें से 1 पद अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है, 1 पद आपका अनुसूचित जनजाति के लिए। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है इस संविदा पद के लिए वो है 5वीं कक्षा उत्तीर्ण, और अनुसूचित जनजाति के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण। आपका दिव्यांगता का प्रकार दिया गया है कि जो अनारक्षित श्रेणी है उनके लिए जो दिव्यांगता का प्रकार है बहरे या कम सुनने वाले, और दूसरा जो पद है अनुसूचित जनजाति के लिए उसके लिए दिव्यांगता का प्रकार जो बताया गया है वो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें सम्मिलित है आपका सेरेब्रल पॉलिसी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ये है आपका दिव्यांगता के प्रकार। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टिप जो आपको ज़रूरी है आवेदन करने से पहले। तो सबसे पहला है स्वच्छता संरक्षक के पद पर नियुक्त वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से चयन समिति द्वारा की जाएगी। आपकी नियुक्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी, इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं है। फिर दूसरा है चयन समिति द्वारा नियुक्ति के संबंध में लिए गए समस्त निर्णय उम्मीदवारों के लिए बंधनकारी एवं मान्य होंगे। चयन समिति जो भी डिसाइड करेगी वो आपको मान्य होंगे। तीसरा है वॉक इन इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार यात्रा व्यय तथा खाने पीने का व्यय स्वयं वहन करेंगे। ये बताया गया है कि जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो आपके रास्ते का यात्रा भाड़ा जो होता है ये कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा। आपको खुद ही व्यवस्था करके आनी होगी, और खाने पीने का भी स्वयं आपको व्यवस्था करनी होगी। चौथा पॉइंट है निर्धारित तिथि समाप्त होने के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
कह रहा है कि निर्धारित तिथि अर्थात 28 मार्च 2024 के बाद अगर आपका आवेदन उनको प्राप्त होता है तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। 5th पॉइंट है, अधूरे तथा अस्पष्ट आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आपके आवेदन पत्र पूरी तरह से फुलफिल होने चाहिए। किसी तरह से अधूरे हैं या फिर अस्पष्ट हैं जो उनको समझ नहीं आ रही है तो उन आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। 6ठा पॉइंट है, नियुक्ति के लिए समस्त आवेदन पत्र मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद व्यवहारी जिला शहडोल के नाम से पंजीकृत डाक से प्रेषित किया जाए तथा कार्यालय कार्य दिवसों में कार्यालय प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। आप जो भी आपका जो आवेदन है आप किस नाम से पंजीकृत डाक से प्रेषित करेंगे? मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद व्यवहारी जिला शहडोल के नाम से। फिर नियुक्ति के संबंध में अन्य जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन समय में कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। नियुक्ति के लिए आवेदन नियत प्रारूप में ही मान्य किया जाएगा जो नगर परिषद व्यवहारी कार्यालय अथवा निकाय की वेबसाइट www.mparban.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। फिर आपकी आयु की बात करें तो आपकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर स्थानीय कोतवाली से चरित्र प्रमाण पत्र तथा जिला चिकित्सालय द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा आपको। फिर नियमित कर्मचारी को वेतनमान की बात करें तो जो नियमित कर्मचारी हैं उनका वेतनमान 4400 से 7440 प्लस डीए एवं संविदा कर्मचारी का जो वेतनमान रहेगा वो 8000 या कलेक्टर महोदय द्वारा स्वीकृत अकुशल दर से देय होगा। तो ये रही आपकी तमाम जानकारी। 2 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है जो दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकते हैं। आपका समय 28 मार्च से पहले आप आवेदन कर लें और शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सभी दिव्यांगजन आवेदन ज़रूर करें। ऐसी ही वैकेंसी से रिलेटेड तमाम नई जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।